बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हर घर में रोज़ाना सुबह एक ही सवाल पूछा जाता है, बच्चों से, बड़ों से, सबसे, कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। हमारे घर का भी ये बहुत बड़ा मसला है कि आज क्या पकाएं। बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं पता नहीं, उनके बाबा से पूछें तो वो कहते हैं जो दिल करता है वो बना लो। तो हमने सोचा कि आप लोगों के घर में भी ये मसला होगा, तो क्यों ना अपने और आपके घर का मसला जो है ना आज हम हल करते हैं। आज हम बनाते हैं पालक पनीर। ये वैसे है तो इंडियन रेसिपी, लेकिन हम इसे अपने पाकिस्तानी अंदाज में बनाएंगे। ये इंशाल्लाह बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे अपने रूटीन के खाने में अप्लाई कर सकते हैं। खुले मुंह की हमने एक पतीली ली है, उसमें हमने कटी हुई पालक को डाल दिया है, मोटी मोटी पालक जो हमने काट रखी थी, और एक जग हमने उसमें पानी डाल दिया है। तो बॉयल करने के दौरान में हम इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, और ना ही पालक को बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जस्ट हम इसे 2 से 3 मिनट तक बॉयल करेंगे ताकि इसके पत्ते जो है ना वो नरम हो जाएं, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम अपनी पालक पनीर की रेसिपी बनानी शुरू करेंगे। पतीली को ढाँप दें, फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दें ताकि पालक को बॉयल आ जाए, ठीक है ना। तो इतनी देर में हम अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, 2-3 मिनट गुजर चुके हैं और पालक हमारी ज़रूरत के हिसाब से उबल गई है। ये देखिए, हमने इसे इससे ज़्यादा नहीं उबालना, ठीक है ना। इसका इसी तरह का ग्रीन ग्रीन कलर रखना है। अब हम इसे टेन आउट कर लेंगे और इसे ठंडे पानी से निकाल देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए, और फिर इसे हम ग्राइंडर कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, पालक हमारी उबल गई है और उसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमने पनीर ली है, ये हमारी घर की बनी हुई पनीर है जो हमने दूध से बनाई थी। इसको हम अपने शेप में कटिंग कर लेंगे। एक हमने दरमियानी साइज़ का प्याज लिया, उसे बारीक बारीक काट लिया है। 3 टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिए ताकि पालक पनीर में जो है ना टमाटरों का रेड रेड छिलका नज़र ना आए। और ये 3 हमने दरमियानी साइज़ के आलू लिए थे, उनको गोल गोल चिप्स स्टाइल में काट के पानी में रख दिया था ताकि वो ब्लैक ना हो जाए। अब हम एक खुले मुंह की कढ़ाई लेंगे और उसमें घी गरम करके सबसे पहले आलूओं को फ्राई कर लेंगे। खुले मुंह की हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन हम 1.5 पाव घी डालेंगे। फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि घी हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म हो गया, फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आप लोगों ने ना तो बहुत ज़्यादा मोटे काटने और ना ही बारीक काटने, दरमियाने साइज़ के आलूओं को काट के घी में फ्राई कर लें। सारे आलू हमने डाल दिए हैं और इनको मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लेकिन आलू हमने बिल्कुल नहीं गलाने, बल्कि हल्का सा इनको फ्राई ही करना है। आराम से चम्मच से इनको घुमा लें ताकि नीचे से भी और ऊपर से भी फ्राई हो जाए। आलू हमारे क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी घी में हम प्याज डाल देंगे फ्राई होने के लिए। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे घी ज़्यादा लगे तो आप इसमें से घी निकाल लें, क्योंकि हम मक्खन में बनाएंगे इसलिए हम बहुत कम घी लेंगे, और पनीर भी डालेंगे तो वो भी ऑयली होता है। तो हम इसमें से हाफ़ घी निकाल देंगे। यहाँ पे हमने 50-60 ग्राम घी लिए जो कि हमारा पहले से गर्म था। तो इसमें हम एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। और इसे पिंक होने तक फ्राई करते रहेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। हमने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट पिंक शेड में ही इनका कलर रखना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें लहसुन, अदरक और हल्दी, जिसे कि हमने कुंडी में कूट लिए बारीक बारीक। एक टुकड़ा लहसुन का था, एक टुकड़ा अदरक का था और 6 जवे लहसुन के थे।
एक टुकड़ा हल्दी का था और एक ही टुकड़ा अदरक का था, जो कि कूटने के बाद मैक्सिमम ये बड़ा चम्मच बन गया। अब इसमें हम ये डाल देंगे। पच्चीस से 30 सेकंड तक हम लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक हमारी फ्राई हो गई। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जिनका हमने छिलका उतार लिया था, उन्हें हमने इस तरह काट के, और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। पाँच या 10 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें। फ्लेम को मीडियम ही रखें। फ्लेम हमेशा मिसाले की भुनाई के दौरान मीडियम ही रखा करें ताकि आपका मिसाला जल ना जाए। अब हम इसमें ये वाला भर के सुरख मिर्च का चम्मच डालेंगे। सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। एक चम्मच हम खुश्क धनिया का डालेंगे। हाफ चम्मच नमक का डालेंगे। पालक भी नमकीन होती है और पनीर भी नमकीन होता है, तो जब आप मिसाले में नमक डालें तो उसको ज़रा कम ही डालें ताकि आपकी पालक और पनीर डालने के बाद जो है ना मिसाले में नमक ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के हम मक्खन का डालेंगे। मक्खन हमारे घर का है। आप लोग भी जब दूध आता है उसे गर्म करने के बाद ना उसके ऊपर जो मिलाई आती है उसे उतार लें और उसका मक्खन बना लें। उसे घी भी बना सकते हैं और मक्खन बना के भी आप रख सकती हैं। इस तरह हम एक तो बाज़ारी बनास्पति घी खाने से बच जाते हैं और दूसरा हमारे खानों का जो जायका है ना वो भी बहुत बढ़ जाता है। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया अच्छे से। अब हम मिसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिसाले का ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर टमाटर थोड़े खड़े नज़र आए तो उन्हें आप चम्मच से इस तरह मैश कर दें ताकि वो मिसाले में बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। व्यूवर्स, पनीर भी हमने घर पे ही बनाई है और हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे। 1 किलो दूध में मैक्सिमम 1.5 पाव से ज़्यादा पनीर तैयार हो जाता है। आप भी घर पे ही चीज़ें कोशिश किया करें कि ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जो भी रेसिपी बताएं उसमें ऑर्गेनिक मिसाले ही ऐड करें, जो कि मैं खुद घर पे ही पीस के रखती हूँ। हल्दी होगी उसे भी ड्राई करके घर पे पीस लेते हैं, खुश्क धनिया को भी और गर्म मसाले को भी। आप लोग भी घर पे ही मिसालों को पीस के रखा करें। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। आलू हमारे फ्राई के दौरान भी गल गए थे और अब मिसाले में भी गल जाएंगे, तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड की हुई पालक डालेंगे। पालक को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना बल्कि हल्का हल्का ग्राइंड करना है, क्योंकि ज़्यादा ये ग्राइंड हो जाए तो बिल्कुल क्रीमी शेप में आ जाती है, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर लोग जो है ना वो ज़रा खड़ी खड़ी ही पालक खानी पसंद करते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना मैश की हुई ना हो। फ्लेम को मीडियम कर लें और जग में थोड़ा सा पानी डाल के जग में रह जाने वाली पालक भी इसमें डाल दें। पनीर को आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। ये हमने घर के दूध की पनीर बनाई थी, तो इसलिए 2 हमने पीस इसके गोल स्टाइल में बना दिया और एक इसको हमने लंबाई के रख लिया। इस तरह आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके पीस बना सकते हैं। पनीर को फ्रिज में ही रखा करें, बाहर रखने से ये मेल्ट हो जाती है।
जब इस्तेमाल करना हो तो इसे फ्रिज से निकाल लें। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर आप चाहें तो सारी भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मैक्सिमम हमने 150 ग्राम पनीर ली है। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होती है। हमारे घर में कई दफ़ा इस चीज़ को बनाया गया है, तो ये इंडियन रेसिपी, लेकिन मेरे मियाँ को और बच्चों को पसंद है, तो इसलिए हम घर में अक्सर इसको बनाते रहते हैं। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद आप इसमें नमक टेस्ट कर लें। अगर अब आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। फ्लेम मीडियम ही रखना है। नमक थोड़ा कम है, हम और डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी और डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मक्खन खाना पसंद करते हैं। फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें घर का कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच। माशाल्लाह से हमारी पालक पनीर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। थोड़ी सी पनीर की इस तरह ऊपर गार्निश कर लें। पालक को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है कि इसका कलर ब्लैक हो जाए। ये देखिए ग्रीन ग्रीन जो है पालक पनीर कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। वैसे ही दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो जायके में बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें हमने मक्खन भी डाला है, पनीर भी डाली है, तो इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होता है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।